नमस्कार। तो आज अपन बात करेंगे कि जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है उसको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी और जैसे उसकी ट्रेनिंग पूरी होगी उसके बाद में उसकी सैलरी कितनी मिलेगी। क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट बनने का लोगों में एक जुनून होता है, एक सपना होता है। जो रेलवे की तैयारी बच्चे लोग करते हैं उनकी तीन ही पोस्टों को लेकर जुनून होता है, एक असिस्टेंट लोको पायलट, एक स्टेशन मास्टर और एक टीसी वाली नौकरी। तो इन तीन पोस्टों को लेकर तो बहुत ज्यादा जुनून बच्चों को रहता है अगर वो रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि जो असिस्टेंट लोको पायलट है ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी रहेगी और ट्रेनिंग जैसे ही पूरी होगी उसके बाद में उसको कितना सैलरी मिलेगा, पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेनिंग में बस आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो बेसिक सैलरी आपको मिलेगी और एक आपको डियरेंस अलाउंस आपको मिलेगा, मतलब डीए, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। देखो ये जो एलपी है ना, ये लेवल 2 की पोस्ट है, मतलब सबसे छोटी नौकरी लेवल 1 की होती है, उसको ग्रुप डी बोला जाता है। फिर उसके बाद में लेवल 2 होता है, फिर लेवल 3, लेवल 4, ऐसे ऐसे लेवल बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो असिस्टेंट लोको पायलट है ये लेवल 2 की पोस्ट है, लेकिन इनका प्रमोशन होके ये लेवल 4 में बहुत जल्दी चले जाते हैं। देखो जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी बेसिक पे 19,900 होती है और महंगाई भत्ते की अपन बात करेंगे तो 1 जुलाई से 58% हो गया। जुलाई से पहले 55% था लेकिन अब ये 58% हो गया। तो यहां से 58% निकालेंगे तो 11,542 होता है। दोनों को अपन जोड़ेंगे तो 31,442 रुपए आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रेनिंग के दौरान सैलरी हो गई। ट्रेनिंग के दौरान थोड़ी सैलरी कम होती है क्योंकि उसमें बाकी अलाउंसेस नहीं मिलते। और ये जो ट्रेनिंग है ये कितने महीने चलती है, ये कभी कभी 3 महीने चलती है और कभी कभी ये 4 महीने तक भी चल जाती है। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे भाई ट्रेनिंग के बाद में कितना पैसा मिलेगा। देखो यहां से सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या आती है कि यहां पर जो बाकी के अलाउंसेज है ना, इस वाले बेसिक पर कैलकुलेट नहीं होते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट एकमात्र नौकरी ऐसी है जिसके अलाउंस इस बेसिक पर कैलकुलेट नहीं होते हैं। इस बेसिक का सबसे पहले 130% निकाला जाता है, क्योंकि जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि इनकी नौकरी थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है ना। तो उनको 30% एक्स्ट्रा अलाउंसेस के रूप में दिया जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन देखो ऐसे होती है, जितनी भी इनकी बेसिक पेमेंट रहेगी ना, जैसे जब आप नौकरी लगेंगे तो आपकी बेसिक 19,900 होगी, तो सबसे पहले 19,900 का 130% निकाला जाता है। तो यहां से ये जो बेसिक है ये कितनी बन गई, 25,870 बन गई, ठीक है ना। अब जो भी आपके अलाउंसेस मिलेंगे ना आपको, वो इस वाली बेसिक पर नहीं मिलेंगे। जितने भी अलाउंसेस आपको मिलेंगे वो 25,870 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। जैसे आप बोलेंगे भाई डीए अभी 58% है, तो आप 58% 19,900 का नहीं निकालेंगे, आप 58% निकालेंगे 25,870 का, ठीक है ना। चलिए तो ये 15,004 रुपए हो गया। फिर यहां से जो एचआरए है वो एक्स सिटी का 30%, वाई सिटी का 20% और जेड सिटी का 10%। ज्यादातर जो बच्चे नौकरी लगते हैं वो वाई सिटी में लगते हैं। तो यहां पर वाई सिटी का जो एचआरए है वो कितना होगा बेटा, 20% होगा। तो ये जो 20% है ना वो इसका नहीं निकालना, वो 20% इसका निकालना है। तो 25,870 का 20% निकालेंगे, आप बोलेंगे सर 5,174। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस करीब करीब 1,890 रुपए होता है। ये घटता तो नहीं है, मतलब ये बढ़ता ही है, ठीक है ना। चले किलोमीटर अलाउंसेस कोई फिक्स नहीं है, किसी महीने ज्यादा मिल जाएगा, किसी महीने कम मिल जाएगा। जैसे मैंने जिस एलपी की सैलरी स्लिप मैंने देखा था उसमें उस महीने उसको 25,568 रुपए मिला हुआ था। ये किस हिसाब से मिलता है, ये 3.76 रुपए
प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। मतलब 1 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, चाहे वो दिन में चलाओ चाहे वो रात में चलाओ, आपको 3.76 रुपए मिलेंगे 1 किलोमीटर के, ठीक है ना। चलिए, तो जिस एलपी का सैलरी स्लिप मैंने देखा था उसको 25,568 रुपए उस महीने में मिला हुआ था, है ना। लेकिन 25,568 कोई फिक्स नहीं, आपको कम भी मिल सकता है और आपको ज्यादा भी मिल सकता है। जितनी ड्यूटी आपकी लगेगी ना ट्रेन चलाने में, उतना पैसा आपको मिलेगा। देखो यहां से लीव अलाउंसेस, ये 1155 रुपए जिस एलपी की सैलरी स्लिप मैंने देखी थी उसको 1155 मिला हुआ था, ठीक है ना। बाकी ये कम ज्यादा होता रहता है, ये छोटे छोटे अलाउंसेस में थोड़ा सा वेरिएशन आता रहता है, लेकिन मोटे मोटे ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना इनमें कोई चेंजेस नहीं आता। अब जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, जैसे आपकी ड्यूटी लग गई रात में ट्रेन चलाने में, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा अगर आप रात में ड्यूटी करते हैं तो। देखो जिस एलपी का मैंने देखा था उसको 2609 रुपए मिला हुआ था। बाकी ये मिलता कैसे है मैं आपको बता दूं, आपकी जो बेसिक सैलरी है और आपका जो डीए है उसको आप डिवाइड करेंगे बेटा 200 से। ये नाइट ड्यूटी अलाउंसेस मिलता कैसे है, बेसिक प्लस डीए को आप डिवाइड करेंगे 200 से, तो फिर आपका जो भी निकल के आएगा ना, जैसे मान लो 170 निकल के आ गया तो एक नाइट का 170 हो गया। जैसे फिर मान लो पूरे महीने भर में आपने 10 नाइट ड्यूटी करी तो फिर आपको 1700 रुपए आपका अलाउंसेस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी फिक्स नहीं होता, ये कम ज्यादा होता रहता है। वैसे हॉलीडे अलाउंसेस, मतलब जैसे दिवाली है, दिवाली को नेशनल हॉलीडे होता है। अब चाहे वो लोको पायलट हो चाहे वो नॉर्मल नौकरी करने वाला हो, हॉलीडे सभी का होता है। लेकिन ट्रेन तो बंद नहीं हो सकती ना, अगर उस दिन भी असिस्टेंट लोको पायलट या फिर लोको पायलट अगर ट्रेन चलाते हैं तो उनको अलग से अलाउंसेस मिलता है। तो ये जो अलाउंसेस है ये भी कम ज्यादा होता रहता है। तो जिस एलपी का मैंने देखा था उसको 480 रुपए मिला हुआ था उस महीने में, ठीक है ना। किसी किसी महीने में ये ज्यादा भी हो सकता है, हो सके किसी महीने में ज्यादा हॉलीडे आ गया और आपने ड्यूटी करी तो फिर आपका ज्यादा बन जाएगा। इन सब को मिलाने के बाद में जो ग्रोस पेमेंट आपकी बनती है ना वही सिटी में, वो 71,780 रुपए बन जाती है। अब इसमें डिडक्शन होता है, जैसे एनपीएस का डिडक्शन इसमें होता है। चलिए, और भी जैसे मेडिकल फैसिलिटी आप लोग लेते हैं तो उसका भी डिडक्शन इसमें होता है, ठीक है ना। जिस बच्चे ने रेलवे के क्वार्टर में अगर वो बच्चा रहता है तो उस बच्चे को फिर एचआरए भी नहीं मिलता यहां से, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ग्रोस पेमेंट 71,780 इसका बन जाता है। लेकिन करीब करीब 5,000 रुपए उस बच्चे के डिडक्शन मान लो, एनपीएस और भी मेडिकल वेडिकल जो भी अगर आप फैसिलिटी लेते हैं तो इसमें से 5,000 लेस कर लो, है ना। तो करीब 65,000 66,000 के आसपास आपकी पेमेंट बन जाती है एज ए असिस्टेंट लोको पायलट एक वही सिटी में, जो एक बहुत अच्छी पेमेंट है। 1900 ग्रेड पे के हिसाब से तो बहुत अच्छी पेमेंट है। लेवल 2 के हिसाब से शायद एकमात्र यही पोस्ट ऐसी होगी जिसमें इतनी पेमेंट बनती है, नहीं तो इतनी पेमेंट नहीं बनती। देखो आपका ये फिक्स है, ये आपका 58% है, ये चेंज होता रहता है। एचआरए 20% फिक्स है, ठीक है ना। बाकी ये जो नीचे के अलाउंसेस देख रहे हो ना आप, ये थोड़ा 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 चेंज हर सैलरी स्लिप में आपको मिलेगा। चलिए, तो मोटी मोटी जो सैलरी है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो तो इसकी और किलोमीटर अलाउंसेस बस इन्हीं से बनती है। तो नॉर्मली 15,000 तो अलाउंसेस बनते ही किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए, इतनी ट्रेन तो चलानी पड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और भी कुछ भी डाउट अगर आपके हो असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर, इस बार हमारे काफी सारे विद्यार्थी, मतलब मैं तो बोलूंगा करीब 2,000 से ज्यादा मेरे खुद के पढ़ाई गई विद्यार्थी इस बार असिस्टेंट लोको पायलट बने हैं, जिनको मैंने गणित के साथ साथ में उनको मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है ना। गिनती नहीं है, मतलब 2,000 से ज्यादा बच्चों का तो मुझे खुद को पता है जिनके मैसेजेस और कॉल मेरे पास आए थे कि सर फाइनल हमारा मतलब क्लियर हो चुका है ना।
फाइनल का मतलब जिन बच्चों का साइकोलॉजी पास हो गया था, लगभग वो बच्चे पास थे। चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, एक रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आपके जो भी डाउट हो, जो भी कमेंट आपके हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।